विद्यार्थिनियों, हम लक्ष्मी पाठ पढ़ रहे हैं। हम पन्ना 4 पर रुके हुए थे। वहाँ हमने देखा कि करामत अली जब काम पर जाते हैं तो उनको उनका साथी नईम मिलता है और नईम उनसे पूछता है कि क्या करामत अली जी, आप ठीक ठाक तो हैं ना? कुछ समस्या है क्या? चिंता नज़र आ रही है आपके चेहरे पर। तब पहले वह नहीं बोलता, लेकिन बाद में वह अपनी समस्या नईम को बोल देता है कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, वह बूढ़ी हो चुकी है और उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, उसके खर्चे का क्या होगा। तब नईम उसको बताते हैं कि गाय को बेच दो। अब आगे देखो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुँह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं दूब के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। देखो अभी इधर क्या लिखा है। नईम ने करामत अली जी को बताया कि गाय को बेच दो, लेकिन करामत अली इससे राजी नहीं थे, सहमत नहीं थे। उन्होंने पन्ना 5 देखिए, पहली पंक्ति पर क्या लिखा है। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हौका यानी दीर्घ निश्वास, श्वास यानी ब्रीदिंग। तो उन्होंने दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, यह आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। लेकिन वे मन में बहुत दुखी थे। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। नईम और करामत अली एक ही कारखाने में, एक ही विभाग में काम करते थे। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें शुरू में कहा था कि कारखाने में 3 शिफ्ट में काम चलता है। सुबह से शाम एक ड्यूटी है, दोपहर से रात एक दूसरी ड्यूटी है, और तीसरी ड्यूटी है रात से लेकर सुबह तक। तो करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा, मतलब उनकी रात की ड्यूटी थी। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था। दूहना मतलब क्या कि जब शाम होती है या और सुबह में भी किसान लोग
गायों को पहले दाना पानी अन्न डालते हैं, घास वगैरह पानी डालते हैं और फिर उनका दूध निकालते हैं। इसको दुहना कहते हैं। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी तो को अभी तक चारा नहीं दिया? तब लक्ष्मी ने कहा कि रहमानी उसका बेटा है, उनका बेटा है, उसको देने के लिए कहा था। तब करामत अली को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि अगर तुम लोग सोचोगे तो गाय को भूखा भी रख सकते हो। करामत कटा हुआ पुआल यानी क्या कि धान के सूखे डंठल, अनाज का भूस वगैरह, ये सब खली मतलब क्या कि भूस जो निकाला जाता है अनाज का, वो ये सब, और दर्रा यानी अनाज के अंश, ये सब बचा हुआ जो हम फेंकते हैं जब हम अनाज को साफ करते हैं, उसमें से जो घास फूस निकलता है, ये सब जानवरों को खिलाया जाता है। तो ये सब लेकर सानी यानी पशुओं का खाना, पशुओं का जो खाद्य है उसको सानी कहते हैं। उसमें भी अलग अलग प्रकार है। कई लोग गेहूँ वगैरह लाकर उसको उबाल कर भी जानवरों को खाने के लिए देते हैं। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी में मुँह मारने लगी। लक्ष्मी को शायद गाय को भूख लगी होगी और इसके लिए वह खाने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा, जो पीठ पर मारा था डंडे से रहमान ने, और करामत अली ने उस पर रोगन लगाया था, दवाई लगाई थी, तो उसका बहुत ही अच्छा असर हो गया था और दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। मतलब अभी काफ़ी आराम उसको मिला होगा। इस 10-15 दिनों से यूँ ही चल रहा था। मतलब करामत अली उसको दवा लगाते और खाना पानी देता था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, देखो पुआल ये जो जानवरों का खाद्य है उसकी दुकानें होती है और दुकानों में ये किसान लोग दुकानों में से ये खाद्य खरीद कर लाते हैं पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, गाय बैलों के लिए। मैं कहाँ से पैसे दूँ? रमजानी ने कहा कि जब वह दूध बेचती थी तो उसके पास थोड़े से पैसे बच जाते थे और उसमें से वो दे देती थी, लेकिन अब दूध ही नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे? फिर उसको ही दया आती है रमजानी को के मन में कि वह बचाए हुए पैसे, संदूकची यानी छोटा बक्सा जिसमें औरतें पहले के ज़माने में पैसे संभाल कर रखती थी, तो उसने 20 का नोट निकाल कर दिया और कहा कि लक्ष्मी के लिए राशन लाना, मतलब दाना पानी लाना। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। मतलब जो भी 20 रुपये में मिलेगा उससे लक्ष्मी 2-4 दिन खा पाएगी। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी ने कहा कि हम कब तक गाय को ऐसे ही खिलाते रहेंगे, ये हमारी हैसियत के बाहर है। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कम से कम देखो कि अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या करेगी। तो करामत अली से राजी हो गए और दूसरे दिन उन्होंने सवेरे करीब लक्ष्मी को इलाके से, मतलब उनके क्षेत्र से बाहर जहाँ नाला बहता था वहाँ पानी बहने के कारण हरियाली थी। दूब यानी दुर्वा यानी एक प्रकार की घास। तुम्हें मालूम होगा कि दुर्वा गणेश भगवान को बहुत प्रिय है। तो वहाँ हरी जमीन थी, मतलब घास थी। इसके लिए करामत अली उसे गाय को, लक्ष्मी को ले गया। उसे लगा कि वह भरपेट उधर चारा पानी खाएगी। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी हो चुकी। उसके गले में रस्सी थी और एक आदमी आया और वह गुस्से से बोला कि ये गाय किसकी है? और वह बहुत क्रोधित हो गया था क्योंकि लक्ष्मी ने जाकर उनके गाय का चारा खा लिया था। तब उसने कहा कि इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। बच्चों, तुम्हें मालूम है अगर रास्ते पर तुम जहां पार्किंग नहीं है वहाँ अगर कोई सवारी पार्किंग की तो म्यूनसिपैलिटी के लोग आकर उस सवारी को लेकर जाते हैं और फिर हमें उधर
दंड के पैसे भरकर उसको लाना पड़ता है। वैसे ही जानवर जो रास्ते पर भटकते हैं उनको भी पकड़कर लेकर जाते हैं और उनको जो जहाँ रखते हैं उसको काजी हाउस कहते हैं। फिर बाद में जो मालिक है वो अपनी गाय की बैल की पहचान देकर और जो भी शुल्क है मतलब फीस है वो देकर जानवरों को वापस लाते हैं, उसको काजी हाउस कहते हैं। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक मतलब जो अपरिचित व्यक्ति दरवाजे पर आई थी। अब आगे पन्ना क्रमांक 6। दोपहर बाद जब रमजानी अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आँखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती है वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी। देखो अभी इधर क्या लिखा है कि दोपहर को जब करामत अली ड्यूटी से आया और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उसकी पत्नी ने उसे कहा कि मैं कहती हूँ कि गाय को बेच दो। करामत अली का मन नहीं हो रहा था। उसने कहा क्या फिर से बेचने की बात करती हो? उनका जो बेटा था रहमान, उसने गाय के बिक्री के बारे में किसी को बोलकर रखा था और वह आदमी शाम को आने वाला था। करामत अली सुनकर खामोश रह गया, स्तब्ध रह गया, चुप रह गया। उसे लगा कि अब परिस्थिति उसके वश यानी नियंत्रण, काबू, कि अब वह कुछ नहीं कर पाएगा लक्ष्मी के लिए। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उसे लगा ना मेरे बेटे को परवाह है लक्ष्मी की, ना मेरी पत्नी को है। वह चुप रह गया। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। उसने गाय को चारा डाल दिया। गाय ने सिर्फ सूंघना, नाक से हम सूंघते हैं वैसे सूंघा और वह दुखी निराशापूर्ण आँखों से देखने लगी, जैसे कि वह कहना चाहती थी कि आज मेरे नसीब में सिर्फ सूखा चारा ही है क्या?
दर्रा खली कुछ नहीं, मतलब जो घास फूस अनाज के डंठल, या खली, खली मतलब क्या कि मूंगफली का तेल निकाला जाता है, तुम्हें पता है, या नारियल का तेल निकाला जाता है, उसके बाद जो उसका बचा हुआ पदार्थ है उसको खली कहते हैं, और ये खली जानवरों को खिलाई जाती है। करामत अली उसके पास से उठकर हाथ मुंह धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। नुक्कड़ यानी नुकीला कोना। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। शायद वह यही व्यक्ति है कि जो गाय को खरीदने के लिए आया था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, औपचारिक मतलब यहाँ वहाँ की बातें, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने कहा हाँ। तब करामत अली ने उसको बताया कि यह गाय बूढ़ी है, दूध नहीं देती। उसने कहा ठीक है, फिर भी मैं उसे खरीदूंगा। तो करामत अली ने उसे पूछा कि तू उसे खरीद कर क्या करेगा? तो उसने कहा कि मैं उसे और कहीं बेच दूंगा। यह उसका पुराना धंधा था कि गायों को लेकर बेचना। देखो बच्चों, इन गायों को कसाई खाना, मतलब जहाँ गाय बैलों को, बकरियों को काटा जाता है और उनके मांस को बेचा जाता है, उसको कसाई घर कहते हैं। कसाई यानी बुचर, ये गाय बैल बकरियां जैसे प्राणियों को मारकर उनका मांस बेचते हैं। तो यह कल्पना करामत अली से सह भी नहीं जा सकती थी। वह लक्ष्मी को लेकर उसने कहा कि नहीं, मैं हाँ पहले देखो, रमजानी करामत के चेहरे का भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। देखो, दुत्कारना मतलब जैसे कि अपमानित करना या उसके साथ गैर व्यवहार से बातें करना। दुत्कारना यह शब्द मराठी में भी है कि मतलब उस व्यक्ति को उचित सम्मान न देना, ऐसा उसका मतलब है। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु मतलब बहुत दुखी कड़वे स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मतलब वही कि उसको, लक्ष्मी को मारकर उसके मांस को बेचा जाएगा। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? करामत अली को ऐसा लगता था कि बड़े विश्वास से ज्ञान सिंह ने उसको गाय दी है संभालने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए। उस दिन करामत अली इतना दुखी हुआ कि उसने कुछ खाना भी नहीं खाया और वह ऐसे ही बिना बिस्तर यानी गद्दी वगैरह कुछ नहीं, खाली चारपाई पर वह पड़ा रहा और नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी। मतलब क्या कोस, अभी अगर मुंबई से पुणे इतने किलोमीटर है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में कोस यह फासला नापने का एक नाप था। कोस यानी 100 किलोमीटर, ऐसा एक नाप था। तो नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी। मतलब क्या, चारपाई पर पड़े पड़े करामत अली को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अब पन्ना 7 पर आइए। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा। तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने।
कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों में से आगे बढ़ने लगा। देखो अभी इधर क्या लिखा है कि रात काफ़ी निकल चुकी थी, लेकिन करामत अली को नींद नहीं आ रही थी और सवेरा हो गया और लेकिन वह चारपाई पर पड़ा ही रहा। बाद में वह उठा, उसने हाथ मुंह धोए और घर से बाहर निकल पड़ा। और उसने क्या किया, लक्ष्मी के गले में बंधी हुई जो रस्सी खूंटे से बांध कर रखी थी, वो रस्सी खूंटे से निकाली और वह निकल पड़ा लक्ष्मी को लेकर। तब उसकी पत्नी रमजानी ने पूछा कि कहाँ ले चले उसको। तब उसने बताया कि जहाँ भी उसका भाग्य है वहाँ। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, रास्ते पर लेकर आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत उसके पीछे चली जा रही थी। हुज्जत यानी क्या, हाँ ना कहना। लेकिन लक्ष्मी आज चुपचाप उसके करामत के पीछे पीछे जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला कि मानो लक्ष्मी सब कुछ जानती है। इस तरह वह उसे बोल रहा था कि मैं तुझे गौशाला में, यानी कि जहाँ प्राणियों को पाला जाता है, वहाँ मैं तुझे लेकर जाता हूँ और तू वहाँ रहना। गौशाला यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ जाएंगे और तू वहाँ शांति से रहना, वहाँ इत्मीनान से रहना, मतलब आराम से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। मतलब क्या, तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा, तुझे दाना पानी मिलेगा। भले मैं वहाँ न रहूँ, मतलब करामत अली उसके साथ नहीं रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें उधर देखने के लिए आऊँगा कभी कभी। और मेरे करामत अली के ख्याल से उसके घर से भी उसको लक्ष्मी को गौशाला में अच्छा वातावरण मिलेगा। करामत अली ने आगे कहा कि तू मुझे पहचानेगी या शायद मेरी पहचान भूल भी जाएगी, लेकिन वहाँ तू शांति से रहेगी, समाधान से रहेगी। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। गला भर आया मतलब उनको बहुत दुख हुआ। देखो, गला भर आना, भाव विवल होना, मतलब उसको बहुत दुख हो रहा था कि जिस लक्ष्मी को उसने आज तक पाला था और आज वह उसको अलग कर रहा था, छोड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, रोना आया उसको। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, मतलब जल्दी जल्दी चल। ऐसा कहकर करामत अली खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह, मतलब क्या कि जैसे कि करामत अली बहुत थका हुआ है और उससे चलना भी मुश्किल हो रहा है, इसके लिए लिखा है थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। मतलब क्या कि उसको मतलब लक्ष्मी को इस अवस्था में उसको लेकर जाना, गौशाला में रखना उसको भारी पड़ रहा था और इसके लिए उसके पैर भर आए थे और उसको चलना भी मुश्किल हो गया था। तो इस तरह बच्चों, लोग जो गाय, बैल, बकरी, भैंस, इनके जो मालिक होते हैं, उनको अपने प्राणियों पर अपने बच्चों जैसा प्रेम होता है और उनको छोड़ना या उनसे अलग होना उनको बहुत दुख देता है। वे कभी ऐसे वक्त को सह नहीं पाते। अभी इधर एक लेखनीय, बाजू में जो लेखनीय, उधर पेटा संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, ऐसा दिया है। देखो, पेटा ये एक संस्था है कि जो जानवरों के अन्याय के विरुद्ध लड़ती है। कि जब तुम्हें मालूम है संक्रांति आती है तो मांझे से पक्षी जख्मी हो जाते हैं, या अगर कुत्तों पर कोई क्रूरता करे, किसी प्राणी पर कोई क्रूरता करे तो उसके विरुद्ध ये संस्था आवाज़ उठाती है। ये है पेटा संस्था। मुझे आशा है कि तुम सभी को ये पाठ समझ गया होगा। लड़कियों, तुम्हें हर पाठ कम से कम 3 बार पढ़ना आवश्यक है और अगर तुम्हें नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार
पाठ पढ़िए। इस पाठ में कौन कौन पात्र है और क्या क्या संवाद है, ये पढ़ने पर ज़रूर तुम्हें इस पाठ का अच्छा ज्ञान आ जाएगा। धन्यवाद। पाठ के नीचे शब्द संसार, इसमें कई शब्दार्थ दिए हैं, मुहावरे भी दिए हैं और इसके बावजूद जो कहावत है और शब्दार्थ जिनका अर्थ नहीं है, मैंने यहाँ लिखे हैं, अपनी कॉपी में लिख ले। और मैंने एक निबंध दिया है, मेरा प्रिय जानवर। जानवर यानी पशु, जानवर को ही पशु कहते हैं। तो इसके बारे में 10-15 पंक्तियों में निबंध लिखना। कोई भी, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हर एक का अलग अलग प्रिय हो सकता है। उसके बारे में 3 से 4 परिच्छेद में तुम्हें निबंध लिखना है अपनी निबंध की कॉपी में। धन्यवाद।